माँ भारती को प्रणाम करता हूँ आपके और अपने इस कुटुंब माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज दो बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। पहली चर्चा ये है कि बाप बेटों के बीच में झगड़ा क्यों होता है और इस झगड़े में माँ पिसती है और बाकी लोग भी पिस जाते हैं, तो क्या इसे रोका जा सकता है और हाँ तो कैसे। दूसरी बात, नींद की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इंसोम्निया यानी अनिद्रा का रोग दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो इसे भी आज सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन नेचुरल तरीके से। सबसे पहले शुरुआत पंचांग से करते हैं। पंचांग सुन लीजिए। 22 मई दिन रविवार है। सूर्योदय का समय है सुबह 5:27 पर। सूर्यास्त का समय है शाम को 7:09 का। चंद्रोदय का समय है रात को 1:19 और राहु काल, जिसमें शुभ कार्य नहीं करते हैं, वह है शाम को 5:26 से 7:09 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 12:18 से 2:01 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 3:43 से शाम 5:26 तक। अब शुभ समय सुनिए। अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:45 तक और अमृत काल रहेगा दोपहर 12:48 से 2:21 तक। साधना का समय है आज रात को 11:57 से रात 12:38 तक, तो इस मुहूर्त का सदुपयोग कीजिए। अब फटाफट जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का आज का हाल और उपाय। मेष राशि के लिए शाम तक का समय बहुत अच्छा है। खूब मेहनत करें, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बस गुस्से से बचने की जरूरत है। खूब सारा जल पीजिएगा और 5 फल किसी को भी दान जरूर कर दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। भाग्य पक्ष उस दिन मजबूत है, आपको अच्छा लगेगा। लोग आपसे मिलेंगे जुलेंगे और आपकी समस्याओं का अंत भी होगा, चाहे तात्कालिक रूप से होगा, लेकिन अंत जरूर होगा। आप लोगों को अपने हाथ से जल खूब पिलाएं। मिथुन राशि के लिए यह दिन थोड़ा सा तनाव लेके आ सकता है। आर्थिक मामलों में कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं या घर में छोटे बच्चों की समस्या हो सकती है, लेकिन फिर भी ओम गंग गणपताय नमः का यदि आप जप करते हैं और किसी को भोजन देते हैं तो ये समस्या फिर नहीं होगी। और अब मैं आपके प्रश्न लेता हूं, लेकिन पहले ये नंबर लिख लीजिए जिस पर आप अपने प्रश्न भेजा करेंगे। 9711002266 9711002266। इस पे आप अपनी समस्या जरूर बताइएगा। यानी इस नंबर पर जब आप कुछ लिखें तो अपनी वर्ड डिटेल्स कंप्लीट लिखें और साथ ही साथ क्या पूछना चाहते हैं ये जरूर लिखिएगा। हम आपको कॉल कर लेंगे। एक ईमेल आईडी भी है, लिखिए gurudev@newsnation.in। इस पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ईमेल करें तो उस पे बर्थ डिटेल्स भी लिखें, साथ ही साथ अपना प्रश्न लिखें और वो फ़ोन नंबर तो लिखें जिससे हम आपको कॉल कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग ईमेल्स कर रहे हैं। कई हज़ार मेल्स रोज़ आती हैं, लेकिन उस पर नंबर नहीं होने की वजह से हम आपसे संपर्क कर ही नहीं पाते। तो बहुत महत्वपूर्ण या दुखद परेशानियां भी होती हैं, वह भी आप तक कैसे पहुंचे, क्योंकि फ़ोन नंबर नहीं है उस पर आसानी से मैं आपसे बात कर सकता हूं। तो ये ध्यान रखिएगा। और हम लेते हैं पहला प्रश्न। कुमार शमरेंद्र जी हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी प्रणाम गुरुदेव। जी प्रणाम। जी मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाह रहा था। जी क्या डेट ऑफ बर्थ है? ये 13 फरवरी 2006। टाइम है रात के 11:53 11:53। 13 फरवरी 2006। जी टाइम 11 जी रात में 11:53। जी और जन्म स्थान? बाड़मेर राजस्थान। जन्म स्थान बाड़मेर राजस्थान। जी तो बच्चा भी थोड़ा चिड़चिड़ा ज्यादा हो गया है और पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। छोटी छोटी बातों पे चीखना चिल्लाना और इस तरह से उसकी जो है ना, जैसे उम्र बढ़ रही है ये उसकी बढ़ रहे हैं आदत। और फिर थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल कम लगता है
पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, क्या करें? इसका भविष्य के बारे में कुछ अगर बता सकें तो। जी, अभी मैं सभी लोगों से कुछ दिन पहले कह रहा था कि हर गुस्से को एक सामान्य बात ना समझें। ये अच्छी बात है कि कुमार साहब ने अपने बच्चे के गुस्से को गंभीरता से लिया। बहुत सारे लोग बच्चों के गुस्से को एक सामान्य बात समझकर भूल जाते हैं, लेकिन अगर समय पर उसका इलाज ना किया जाए, उसके उपाय ना किए जाए, तो आगे जाकर ये एक बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए गुस्से का इलाज समय पर ज़रूरी है। और जो आपका ऑब्जर्वेशन है कुमार साहब, वो बिल्कुल ठीक है, कहीं इमेच्योरिटी है। देखिए, इस बच्चे के लिए आपने एक लाइन सेलेक्ट करनी है और आप निसंकोच उस पर चलिए, आप कभी डबल माइंड होकर मत चलिएगा। और एक लाइन वो ये है कि इस बच्चे को टेक्निकल चीज़ या आर्ट से रिलेटेड या डिज़ाइनिंग से रिलेटेड काम सिखवाना शुरू कर दीजिए अभी से। अब ये उम्मीद मत कीजिए कि ये बहुत अच्छी तरह क्वालिफिकेशंस लेंगे, लेकिन आज समय बहुत बदल चुका है, स्किल का समय है। और अगर इस बच्चे के पास डिज़ाइनिंग से, आर्ट से रिलेटेड स्किल रहती है तो वो बड़ा अच्छा रहेगा, एक बात। और दूसरी चीज़, अगर ये कोई और टेक्निकल काम करना चाहते हैं तो ये उसमें सफल ज़रूर होंगे। तो ये काम इनसे करा दीजिए। एक काम इनको ये ज़रूर करना है आपने, एक तो ये दिन में पाउडर लगाया करें 2-3 बार। दूसरी चीज़ ये है, चांदी के गिलास में नियमित रूप से ये जल पिया करें। और तीसरी चीज़ है, गरिष्ठ भोजन नहीं किया करें। और आप देखेंगे कि ये गरिष्ठ भोजन बहुत करना चाहेगा, तो गरिष्ठ भोजन ना किया करें। दिन में विटामिन सी का कोई भी फल, जैसे नींबू हुआ, संतरा हुआ, मौसमी हुई, जिसमें भी विटामिन सी होता है, वो फल इन्हें दिन में एक बार तो कम से कम ज़रूर खिला दिया करें, चाहे अपने हाथ से छील कर खिलाना पड़े। तो ये कार्य करने से निश्चित रूप से इस बच्चे के मनोभाव पर फर्क पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जहाँ पर वो अपने पिता से झगड़ते हैं। मैं उन पिताओं की भी बात करता हूँ जो बच्चों से झगड़ते हैं। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारे पापाओं को भी बच्चों से झगड़ते देखा है। छोटी छोटी सी बात पर वो ऐसा बोल जाते हैं, ऐसा गुस्सा कर जाते हैं कि उससे घर में परेशानी होती है और लड़का बिदक जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि कई जगह लड़के माता पिता को कुछ समझ ही नहीं रहे। लड़कियों की बात फिर कभी करूंगा, ऐसा नहीं कि वो बच जाएंगी। वो पेरेंट्स को बेवकूफ़ समझते हैं। उनको ये लगता है कि वो एक साइबरनेटिक एज में रह रहे हैं, एक चिप एज में रह रहे हैं। उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और वो ज़्यादा शार्प है, वो ज़्यादा बेहतर है अपने पेरेंट्स से। पेरेंट्स को बेवकूफ़ समझते हैं। और साथ ही साथ उनके अंदर जो पाश्चात्य प्रभाव है वो इतना बढ़ गया है कि वो उसका अंधानुकरण करने लगे हैं। दूसरी संस्कृति की अच्छी बातों को ग्रहण करना बुरा नहीं है, लेकिन अंधानुकरण करना, तो किसी का भी अंधानुकरण करना बुरा है। अब ये लड़ाई इसलिए होती है, देखिए, जिस घर में पितृदोष होगा वहां बाप बेटे बड़ा झगड़ा करेंगे। बेटियों की बात बाद में करूंगा जरूर। दूसरी बात है, जिस घर का सूर्य खराब हो, जी, घर का वास्तु भी महत्वपूर्ण होता है। जिस घर का सूर्य कमजोर हो जाता है, घुसते घरों में पता चल जाता है कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि उनका प्रभाव शरीर पर भी है, मन पर भी है, घर पर भी है, जगत पर भी है। तो सूर्य जिस घर का कमजोर होगा, उस घर में बाप बेटे के बीच में तालमेल नहीं होगा। बड़ा प्यार होने पर भी तालमेल नहीं होगा। तो प्यार तो देखिए हो ही जाता है, पिता है, बेटा है, लेकिन फिर भी तालमेल ना होने की वजह से कला बहुत होगी। छोटी छोटी बात पर कला होगी। मैंने इतनी छोटी सी बात पर कि बच्चा जो है पिताजी की चप्पल पहन गया, पिताजी गुस्से में बिफरे पड़े। और पिताजी को भी कहीं कहीं देखा है कि वो बच्चे की चप्पल पहन के जाएंगे और बच्चा उस गुस्से में बिफरा पड़ा है कि मुझे बाहर जाता था, दोस्तों से मिलने जाता था, मेरा जूता पहन गए, मेरी चप्पल पहन गए। तो इस प्रकार के झगड़े खूब होते हैं और मोबाइल के चक्कर में तो बहुत ही होते हैं। लेकिन बच्चों, यहाँ एक चीज़ कहूँगा कि पेरेंट्स जस्टिफाइड हैं। आपको मोबाइल का उपयोग बहुत सीमित करना चाहिए, नहीं तो 100 रोग लग जाएंगे।
तीसरी चीज, अगर घर में राहु बहुत प्रबल है या किसी व्यक्ति का राहु बहुत प्रबल है तो उसके बच्चों के साथ अच्छे संबंध कभी नहीं। कितनी भी वो कोशिश कर ले, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी ही होगी। लेकिन इसके इलाज हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। मैं बताऊंगा अभी इलाज आपको। फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, शाम तक का समय आपके पास है जो बहुत अच्छा समय है। इस समय में कुछ नया करने में, पढ़ने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। विद्यार्थियों, इस दिन जम के काम करो। इस दिन जो पढ़ोगे वह एग्जाम्स में भी आपको मदद करेगा। क्या पता इस दिन कुछ ऐसा पढ़ लो जो एग्जाम में आ ही जाए। इस दिन आपके डिसीजंस अच्छे होंगे। जीवन साथी का, पार्टनर्स का साथ भी आपको मिलेगा। इस दिन नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटें। सिंह राशि के लोगों के लिए रोग को लेकर थोड़ी सी चिंता जरूर है, इसलिए टॉयलेट से रिलेटेड रोग या पेट से रिलेटेड या आंखों से या सर दर्द से रिलेटेड रोगों से कोई परेशानी हो सकती है। जल भरपूर पीजिएगा और हो सके तो 1-2 बार आधा नींबू एक गिलास जल में निचोड़कर थोड़ा सा नमक डालकर, और अगर चीनी नुकसान ना करे तो ज़रा सी चीनी डालकर शिकंजी बनाकर आप पी लीजिएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा, खासतौर से यदि बाहर जा रहे हैं तो, और सिर को ज़रूर ढक लीजिएगा जब बाहर जाएं तो। बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता ना करें, आगे बढ़ेंगे। कन्या राशि की बात करता हूं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपका, इसलिए थोड़ा अलर्ट रहिएगा। दोपहर को लगभग 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का ऐसा समय चल रहा है जहां पर तनातनी हो सकती है, तनाव हो सकता है। बचने की कोशिश करें, 5 फलों का दान जरूर कर दें और खुश रहें। अच्छे लोगों की संगत पकड़ लें।